नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए घर। जानिए मेन गेट से बेडरूम तक की सही दिशा है। वास्तु का हर एक व्यक्ति की सफलता और सौभाग्य पर गहरा असर होता है। वास्तु जीवन में संतुलन लाता है, जिससे आपके घर में समृद्धि और खुशियां आती हैं। वास्तु के अनुसार घर की डिजाइन आज आर्किटेक्चर का अभिन्न हिस्सा है। यहां बताई गई डिजाइन वास्तु के अनुसार हैं और इस डिजाइन का घर बनाने से पूरे परिवार को लाभ मिल सकता है। अगर आप फ्लोर प्लान की तलाश में हैं, तो वास्तु के अनुसार घर की डिजाइन बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें। घर की डिजाइन तय करते समय वास्तु का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। पूर्व दिशा में मुख वाले घरों को सबसे शुभ माना जाता है। उत्तर पूर्व वाले घर भी वास्तु में सही माने गए हैं। दोस्तों, आपको भी घर के आकार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आयताकार या चौकोर होना चाहिए। अनियमित आकार का घर होने से परेशानी हो सकती है और इसमें रहने वाले सभी लोगों को हानि हो सकती है। घर का प्रवेश द्वार वह होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, इसलिए इस जगह को साफ सुथरा रखना जरूरी है। वास्तु के अनुसार घर की डिजाइन बनाते समय प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार घर का सबसे बड़ा दरवाजा होता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरे परिवार की खुशहाली के लिए इस जगह पर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रवेश द्वार जमीन से थोड़ा ऊपर होना भी जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का बेडरूम दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व चतुर्भुज में होना सही है। बेडरूम आराम करने की जगह होती है, इसलिए आपको रोशनी का भी ध्यान रखना चाहिए। हल्की पीली रोशनी घर के इस हिस्से के लिए सबसे उपयुक्त है और आप दीवारों को हल्के नीले, सफेद या म्यूट गुलाबी रंग से पेंट करा सकते हैं। याद रखें कि मास्टर बेडरूम वास्तु के अनुसार घर का मुख्य बेडरूम होना चाहिए और यह माता पिता से संबंधित होना चाहिए। लिविंग रूम दोस्तों, लिविंग रूम वह जगह है जहां आप दोस्तों के साथ समय बिताते हैं और घर में आने वाले अजनबियों या रिश्तेदारों से मिलते हैं। इसलिए इस जगह पर कई तरह की नकारात्मकता ऊर्जा रहती है। इसलिए वास्तु के अनुसार घर की डिजाइन के अनुसार लिविंग रूम हमेशा घर की उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस जगह को वास्तु के अनुसार संतुलित बनाएं और रंगों, सजावट व फर्नीचर का इस्तेमाल वास्तु के अनुसार करें, जैसा कि ऊपर की तस्वीर में दिखाया गया है। लिविंग रूम में भूरे रंगों का इस्तेमाल करें और समृद्धि के लिए पानी जैसे रंगों का भी इस्तेमाल करें। लिविंग रूम में भी अच्छी रोशनी होनी चाहिए। साथ ही लिविंग रूम में कैक्टस जैसे कांटेदार पौधों को रखने से बचें। किचन घर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में होना चाहिए। दक्षिण भी एक बेहतर दिशा है क्योंकि यह आग की दिशा है। ध्यान रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंक और चूल्हे को अलग रखा जाए और रसोई घर में कुछ दूरी पर रखा जाए, क्योंकि आग व पानी एक साथ नहीं होते हैं। घर का स्टडी रूम वह होता है जहां आप अपना काम करते हैं। वास्तु के अनुसार घर में शांति के लिए स्टडी रूम का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि स्टडी रूम के लिए हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए 1 या 2 पौधे लगाएं और इसे भरपूर प्राकृतिक प्रकाश मिले, ऐसा सुनिश्चित करें। वास्तु के अनुसार घर की डिजाइन में बाथरूम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होना चाहिए और रसोई घर के पास कहीं भी नहीं होना चाहिए। और बाथरूम की दीवार किचन की दीवार से सटी हुई नहीं होनी चाहिए। वास्तु यह भी सलाह देता है कि बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम न होना बेहतर है, लेकिन अगर जगह की कमी है
तो इसे बेडरूम के पश्चिम में बनाएं और सुनिश्चित करें कि यह बेड की ओर न हो। जैसा कि ऊपर की तस्वीर में दिखाया गया है, सफेद व ग्रे बाथरूम के लिए सबसे उपयुक्त रंग हैं। बालकनी वास्तु के अनुसार घर की डिजाइन के पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व भाग में होनी चाहिए। यह वह जगह है जहां आप आराम करते हुए समय बिताते हैं, इसलिए यहां बेज या भूरे रंग के फर्नीचर होना जरूरी है। बालकनी में कुछ पौधे भी लगाने चाहिए क्योंकि वे इस जगह में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते सीढ़ी की जगह घर के डिजाइन का एक खास हिस्सा है। वास्तु के अनुसार यह दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। अगर किसी कारण से ऐसा संभव नहीं है तो आप किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद किसी दूसरी जगह पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि आपको घर की सीढ़ी के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र चुनने से बचना चाहिए। ज्यादातर भारतीय घरों में लिविंग रूम में ही डाइनिंग टेबल होती है। हालांकि बड़े घरों में डाइनिंग हॉल अलग होता है और वास्तु के अनुसार डाइनिंग हॉल पश्चिम में होना चाहिए। और जबकि डाइनिंग हॉल के लिए पश्चिम सबसे अच्छी दिशा है, आप दक्षिण, उत्तर या पूर्व क्षेत्र का भी विकल्प चुन सकते हैं। बस सावधान रहें कि आप दक्षिण पश्चिम का चयन न करें क्योंकि इससे दुर्भाग्य आ सकता है। बच्चे का कमरा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा का संबंध शक्ति, बल और बुद्धि से है। इसके अलावा इससे बच्चे के कमरे में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता है। जहां तक बच्चे के कमरे में स्टडी टेबल की बात है, तो सुनिश्चित करें कि उसका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। इससे आपके बच्चे को लक्ष्य हासिल करने और कड़ी मेहनत करने में मदद मिलती है। गेस्ट बेडरूम के लिए उत्तर पश्चिम सबसे अच्छी है। चूंकि भारत में मेहमान भगवान के समान हैं, इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी सुविधा का ध्यान रखें। ऐसा करने से आपके और आपके परिवार में समृद्धि आती है। पूर्व की ओर मुख वाले घरों की वास्तु के अनुसार डिजाइन। मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। पूजा घर और लिविंग रूम का उत्तर पूर्व में होना चाहिए।